गोंदिया, नागपुर, बालाघाट से पधारे हुए सभी का मैं आज इस अवसर पर स्वागत करना चाहता हूं। मैं यहां पर आने के पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने की सूचना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश जी नड्डा को दे दी है और उसकी प्रतियां देवेंद्र जी को, बावनकुड़े साहब को भी भेजी है। और ये सबकी सूचना मिलने के कारण ही आज हमारे यहाँ के सभी कांग्रेस के साथी भी, जिन्हें इस दिन की प्रतीक्षा थी, वो भी आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। मैंने जो इस्तीफा दिया है उसकी कॉपियां आपको कुछ देर में आपको दे दी जाएगी। पिछले 5 साल के पहले विकास के राह में मैं भटक गया और गोंदिया के विकास को गति देने की दृष्टि से और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गोंदिया में कमल खिलाने की भावना से मेरा भाजपा में प्रवेश करवाया। एक बड़े विश्वास और भरोसे के साथ मैं उसमें शामिल हुआ, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को बहका फुसला के पार्टी को ही पराजित करने का काम हुआ। मैं चुनाव हार गया। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलते खिलते रुक गया। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव से लेकर सारे स्थानीय चुनाव में अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ आज तक पार्टी के साथ काम किया। स्थानीय हमारे सभी निकायों के चुनाव में भी पार्टी के लोगों को चुनाकर लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जब से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई है, ये सरकार, हमको ऐसा महसूस होने लगा कि ये सरकार हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के बजाय बागी विधायक के साथ खड़ी है। इन सब वेदनाओं के बाद भी पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे ईमानदारी के साथ हम लोगों ने गोंदिया विधानसभा में बढ़त दिलाने का काम किया। लोकसभा के चुनाव के बाद भी पार्टी के नीति पर, रवैये पर कोई बदलाव नजर नहीं आया। आज लगभग 3 महीने का समय बीत गया और इन सभी बातों का, सारी वेदनाओं का, सारी भावनाओं को हमने पार्टी के नेतृत्व को बार बार बताने का काम किया है। और जब कुछ बदलाव नजर नहीं आता तो व्यथित मन से मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मुझे खुशी है कि आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व हमारे भूमिपुत्र नाना पटोले जी कर रहे हैं। गोंदिया भंडारा जिले में किसी को कांग्रेस के इतना बड़ा पद देने की शुरुआत राहुल जी के कार्यकाल से शुरू हुई है और ये बहुत आगे बढ़ेगी, ऐसा हमको उम्मीद है। और अपने स्थानीय नेतृत्व को ताकत देना इन सबकी जवाबदारी है और उसमें मेरा भी हाथ भाग लगना चाहिए। और उस दृष्टि से कांग्रेस पक्ष में अगले 13 तारीख को
मैं और मेरे सारे साथी जो यहाँ मौजूद है और हमारे हजारों कार्यकर्ता आदरणीय रमेश चेन्नाथाली जी के उपस्थिति में घर वापसी करेंगे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला ना कहलाए। विकास की राह में भटक गया था, लेकिन मैं अपने आप को बड़ी राहत महसूस करता हूँ। आज हम फिर वापस अपने घर में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि हमारे सारे नेताओं ने विश्वास दिलाया है, खड़गे जी से लेकर तो नाना भाऊ तक, राज्य के सभी नेताओं ने विश्वास दिलाया है कि किसी भी हालत में गोंदिया विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। और इसी विश्वास के कारण कांग्रेस को मजबूत करने की दृष्टि से हम सब मिलकर ताकत से काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हम जरूर होंगे कामयाब, क्योंकि हम सबकी नीयत है साफ और इरादे हैं मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद।